ये पुलिस वाले हमारे बैठे हुए हैं भाई, और ये मेरा भाई मेरी वीडियो बनाएगा इसलिए क्योंकि क्या हाल है? ये मैं आपको साथ साथ बता भी दूँ। देखिए आपके सामने वो वहाँ पे ब्रेकें लगा के खड़े हुए हैं, आपने खड़ा किया है कि आपको ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये लोग। तो आप मेरी आज की वीडियो है वो लोग जो इस्लामाबाद से सुबह सवेरे तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के बाद जो है वो पिंडी में दाखिल होते हैं। अगर मोस्टली आप देखें तो मुझे तो यूँ लगता है कि वो माएँ या वो बाप जो है शायद जो छोड़ के आ रहे हैं, और कुछ मोटरसाइकिल सवार जो है वो इस तरफ से जा रहे हैं। मैं जानबूझ के आज मरी रोड से जा रहा हूँ ताकि एक सर्वे किया जा सके। साथ साथ कुछ मसाइल ये शुरू में आप देखें आज फिर भी हमें वैगनें नज़र आना शुरू हो गई हुई हैं इस शहर के अंदर, और वो जो कि रास्ते में ब्लॉक किया करती थी। हम बचपन में सुनते थे कि पुलिस वालों की अपनी वैगन्स हैं। मैं इस एंगल पे इसलिए लूट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग मोबाइल फ़ोन को हाथ में यूँ पकड़ के देखते हैं, तो इसलिए दैट्स वाई आई एम पुटिंग दिस थिंग लाइक दिस। अच्छा, फिर आप देखें तो इस तरफ को और उस तरफ को इस तरफ से मोस्टली सुजुकियाँ जो हैं एंटर हो रही हैं। मोस्टली आप ये भी समझ सकते हैं कि करीम ऊबर की शायद ये सुजुकियाँ होंगी, देन टैक्सीज़ हैं आपकी, और एक ख़ास वक्त के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पिंडी जाने वाले सुबह सवेरे के लोग कौन से हैं। एक नॉर्मल वो लोग हैं क्योंकि आज मंडे का दिन है, लेकिन आपको नाश्ते माश्ते के लिए या जो है बच्चों को छोड़ के वापस आने के लिए इस वक्त दिन के जो है वो 8:40 हुआ चाहते हैं। और ये सामने ऑलमोस्ट एक ही जितना है मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद जाने वाला रश है वो छट चुका है, क्योंकि मोस्टली लोगों को 9 बजे जो ऑफिस पहुंचना होता है वो इस रास्ते से निकल के जा चुके हैं। बाय द वे ये जो धूप इस वक्त है कड़ी सी, ये वाली धूप आपको सुबह सवेरे 5 बजे भी नज़र आएगी पाकिस्तान के अंदर, 4:30 बजे भी नज़र आएगी। आप ये सोचिए कि हमने तकरीबन कोई 6 घंटे ज़ाया कर दिए हुए हैं इस खूबसूरत रोशनी के। अल्लाह ताला ने तो ये दिन इसीलिए बनाया था कि ये सुबह चढ़े और फिर हम जो है काम पे जाएं, लेकिन आप ये देखें कि अगर ये 2-3 घंटे आगे कर दिए जाएं तो हम उसको भी एक्सेप्ट करने से जो है गुरेज कर देंगे, और हम पता नहीं इसको मुशर्रफ टाइम और पता नहीं क्या क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से डे लाइट सेविंग हो जाएगी हमारी। इस मुल्क को ज़रूरत है डे लाइट जो है वो आज़ादी से लेके 1954 तक रहा। 1954 इतना लंबा अरसा जो है, और फिर भी जो बड़ा वो थोड़ा सा बड़ा। अयूब खान के ज़माने में बहुत कम बड़ा, मुशर्रफ के ज़माने में बहुत कम बड़ा, और हमारी जो गैर आमरीत पसंद जो हुकूमतें थी उन्होंने उसको छलांगे लगवाई, और पिछले तकरीबन इस 2022 में तो छलांगे क्या, इसके लिए कोई हाई जंप्स हैं वो भी कम होंगी, क्योंकि अभी जो है कुछ ईयर से पहले ये जो है 180 के ऊपर ड्विंगल कर रहा था, और आज हम 250 को क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेके। अच्छा, ये बेनज़ीर हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हस्पताल, और सामने जो है एक आम कोठी का वर्ड इस्तेमाल किया है मैंने, उससे जितना इसका आपको दरवाज़ा नज़र आएगा, और बाहर आपको जो है उसी तरीके का माफिया नज़र आएगा जो कि सड़कों पे है। ये देखें बेनज़ीर का दरवाज़ा भी गुजर गया, और नाम इतने बड़े बड़े और काम इतने छोटे, क्योंकि शायद कभी अल्लाह ना कभी कि हम इधर जाएँ, लेकिन वजह ये है कि इधर भी हाल बुरे हाल और बांके जाड़े। अच्छा, सुबह नाश्ते वाले ये सुबह, अच्छा ये दुकानें जो हैं हमारी यहाँ से ज्वेलर्स की स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि रात को तकरीबन 10 बजे तक खुली रहती हैं, और मुझे इससे कोई वो नहीं है कि सरकार के 10 बजे तक खुली रहे, ज़रूर खुली रहें, देर तक खुले और उससे भी, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि जब ये 11 बजे खुल के उठे तो उस वक्त दरअसल का वक्त होना चाहिए पाकिस्तान का 8 लगभग, यानी 8 के वो आप जो डे लाइट सेविंग के हिसाब से, लेकिन नहीं, ये बात तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ समझेंगे, ये तो इसके लिए धक्के करने पड़ते हैं MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे ले चलता हूँ मैं शहर के अंदर, अब ऑलमोस्ट दाखिल हो चुका हूँ जहाँ पे कमेटी चौक और ये है। अच्छा, ये ब्रिजेस छोटे छोटे बने हुए हैं, लेकिन बेचारी ये ख़वातीन को जो है सड़कें क्रॉस करनी पड़ती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको रास्ता दें जाने के लिए, और वो इसलिए रास्ता दें जाने के लिए क्योंकि ये भी आपकी माँ हो सकती है, ये भी आपकी बहन हो सकती है, और इनके लिए आप हमेशा, नबी का कॉल था कि जो
घोड़े पे चल रहा है वो पैदल वाले के लिए रास्ता छोड़े, सलाम करे बल्कि उसको। सो इसका मकसद ही ये था दैट हम ये लोग सीख सकें कि साइकिल वाले, मोटरसाइकिल्स वाले, वैसे बाय द वे अक्सर लोग, मेरी माँ मुझसे कहती है कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं इनको रेड इशारे पे ये क्यों नहीं रुकते हैं। मैं कहता हूँ अम्मी जो रुक जाते हैं वो तो बहुत ही नेक पारसा लोग हैं, क्योंकि रोकने वाला ही कोई नहीं है इस शहर में। और इसी सड़क पे 200 मीटर चल के देखिए और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो सड़कों पे ज़रा आके तो देखो। और सड़कें क्रॉस उन्होंने हनीफ असदी की जो है, मेरा तो दिल चाह रहा है उसका एक जो है वो पैरोडी बनाऊं, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिए मरेंगे, ये तय हुआ था। अच्छा एक चीज़ मैं शहबाज शरीफ को ज़रूर वो दूंगा कि अभी भी गाड़ियाँ सड़क साफ़ करने वाली आपको रात को नज़र आएंगी, आपको जो है सुबह झाड़ू देने वाले नज़र आएंगे। शहर के जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब तक हुई, मैं म्यूनसिपल कमेटी या जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के जो एहलकार हैं उनको ये सुबह सवेरे वाला काम ज़रूर दूंगा, नंबर दूंगा, क्योंकि ब्रश अब जो है इतने घिस गए हैं कि वो सड़क से जो है तकरीबन कोई 2 इंच ऊपर की परमानेंट गाड़ियाँ लोगों ने ला के जो है पार्किंग्स की इधर लगा दी हुई हैं। और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि आपने इतनी बड़ी जो है वो दुनिया खपा दी, लेकिन ये पार्किंग्स का आपने क्या किया। और ये मैं जानबूझ के आपको तमाम तवज्जो दिलाओ नोटिस दे रहा हूँ, जो कि ना कमिश्नर, ना डिप्टी कमिश्नर, ना असिस्टेंट कमिश्नर, ना DPO इनका, क्योंकि वो लोग बाहर से कोर्सेज करते हैं, वो ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती वहाँ पे जो है वो साफ पाकिस्तान जो है पढ़ाया जाता है, वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं। और आपको ये शुक्र है हम सुबह के वक्त है, नहीं तो एम्बुलेंस इस वक्त आपको ऐसे टूं टूं करती मिलती हैं इस शहर के अंदर। के ज़माने में न्यूयॉर्क की ये उनसे खासियत हुआ करती थी, अब आपको जो है हर एम्बुलेंस जो है, मैंने एक दफ़ा वो सुना भी, वो कहता है कराची के लोग थे, वो यहाँ पे कहीं उकाड़ा आए हुए थे, हम कहते हैं हमने इतनी तफरी ली, वो एम्बुलेंस को उसने जो है वो लगा दिया और 1 वे से भी निकला और सुरख इशारों से भी निकला और सारे लोग दाएँ बाएँ हो रहे थे। मैंने कहा वाह यार क्या तुमने जो है मुझे मिसाल दे दी। अच्छा ये देखें, ये है वो 1 वे का, आगे से 1 वे टिकट्स, इस तमाम लोग इस सड़क पे आते हैं राजाल फैब्रिक्स की तरफ, और ये यहाँ से निकल के उनको बेचारों को इस तरफ आना होता है। लेकिन जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। वैसे वहाँ पे मेडिकेम का डब्बा ज़रूर लगा हुआ, ये आपको वो देखें वो चीता निकल गया आपके सामने से माँ की दुआएं लेके, क्योंकि आपको सड़क पे आने के लिए यहाँ पे माँ की दुआएं हो रही हैं। अच्छा पूरा सड़क जो है आपको जो है वो संडे मार्केट बन चुकी है, एनकों वाले और पाकिस्तानी जौन सा है वो जूते बड़े ख़रीदते हैं ये माशाल्लाह। इस सड़क के ऊपर आपको अक्सर जो है यहाँ पे जूते, ये देखें सुबह सवेरे के वक्त ये गंदगो के सफाई वाले मैंने तारीफ़ कर दी हुई है। बड़े अरसे के बाद ये वाला मरीड चौक जो है उसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा रहे आजकल लोग, या उर्स का ख़ास इंतज़ाम नहीं है, ये अच्छा कुछ काम हुआ हुआ है। ये पुलिस वाले हमारे बैठे हुए हैं भाई और देख रहे हैं हमें, और उनकी आगे की कहानी आपको साफ नज़र आनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। ये लें जी मेरी बनाएंगे, ये मेरा भाई मेरी वीडियो बनाएगा इसलिए क्योंकि ये मैं आपको साथ साथ बता भी दूँ। देखिए आपके सामने वो वहाँ पे ब्रेकें लगा के खड़े हुए हैं, आपने मुझे भी चौक के बीच में खड़ा किया है कि आपको ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये लोग, तो आपको वहाँ खड़ा होना चाहिए ताकि ये तमाम लोग। एक्चुअली इशू कि यहाँ पे ना वो साइड भी है, उस स्लिप को भी देखना पड़ता है, चौक की मूवमेंट्स होती हैं उनको भी देखना पड़ता है। आप जाके खड़ा हो जाता हूं। I'm single person here। आपको नहीं मेरी बिना ले वो भी इशू कोई नहीं, लेकिन अब मैं वैसे एक अच्छा नहीं लगता, एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। आप भी यूनिफॉर्म पर्सन है, मैं भी हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स मैं आज इस्लाम ये पिंडी को सुबह you know we right now I'm the single person here performing duty in this one of the big chowk। देखें और अगर there's a 4-sided we have to watch ना, तो मैंने सारी चीज़ को मैनेज करना है। I give you all the marks for this। Let me finish। Okay। आप 50 if you don't mind।
यहाँ पे इन हाईएस्ट को डेली बेसिस पे टिकट इशू होते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की बात नहीं है। लेकिन अब इनका स्टैंड इतना छोटा है, यहाँ पे इनको जब तक हम वहाँ खड़े रहेंगे वहाँ पे ये मूव होते रहेंगे, हम कहीं आगे भी थोड़ा सा मूव करेंगे इनको फिर वही इनका मुझे पता है हल बताए व्हाट हैव टू डू। दिस इज द सॉल्यूशन। द हल इज जहाँ बैठे हुए थे मोटरसाइकिल के ऊपर, रादर देन आप वहाँ तशरीफ रखें, ये इस इलाके का, अब मुझे बोलने तो देना अब थोड़ा सा। मैं आपसे सिर्फ नुमान बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत कोई बात, मैं वहाँ पे बैठूं और मैं जो है कहूँ कि इससे आगे आप जाके वो पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जितना पीछे खड़ा हो जाएगा वो उतनी ट्रैफिक ब्लॉक कर देगा। और ये इस तरफ का हाल नहीं है। मैं वो डीएसपी सत्ती साहब आपके चले गए हैं अगले मरी में, उनको भी मैं यही कह रहा था कि अभी शेर एक मैंने पढ़ा है, वो आपके लिए भी पढ़ देता हूँ। जाने ना जाने, भूल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने कि इसको कैसे निकालना है। और मैं कहता हूँ मेरी तमाम पीएचडी जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप इतना जानते हैं इसके बारे में कि इसको कैसे मैनेज करना है। मेरी बात है, अगर मैं उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चारों या उनको वहाँ पे कॉन्स्टेंटली अगर मैं आप कहते हैं मैं उधर ही रहूँ, तो फिर यहाँ के मैं उसका जवाब भी आपको दे देता हूँ। देखें, जिस वक्त ये तय हो जाए, भी होती है ना, हमें टिकट भी इशू कर रहे हैं, हमें चलान भी देने, आप टिकट्स दें, हमने और भी काम, मैं ये कह रहा हूँ उनको टिकट्स देना, इससे पीछे वाले रुकने वाले को। दी ओनली थिंग इज, इस पे आपकी यहाँ पे ड्यूटी कितना अर्सा रहेगी? कम से कम 2-4 दिन तो रहेगी, चेंज होती रहती है, 2-4 दिन तो रहेगी। कभी नहीं बताओ, मैं ये आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 5 दिनों के बाद इन सब लोगों को पता होगा एक शेर का बच्चा क्लीन शेव ब्लैक कलर की रेबैंड्स लगा के उधर बैठा होता है, और वो वहां से जो है हमेशा उससे पीछे, और कल को इधर खड़ा होगा और इधर से नहीं खड़ा होना। दूसरी को और बात बताऊँ, ये आगे जो एरिया है, ये आगे यू टर्न से, ये आगे टोटल वो दूसरे सेक्टर का शुरू हो जाता है। आप यू टर्न से पहले खड़े हो जाए। अच्छा खैर, एनीवे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप एक काम करें, आप एक काम करें, आप मेरे साथ खड़े हो ना, आप यहाँ, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, आप देखना पीछे क्या पोजीशन होगी। अच्छा आइए हम मैं वहाँ पे जा पाऊंगा ना, मुझे पता है ना कि मैंने इधर देख के ये टर्निंग बंद हो जाती है। इनका हाल इतना बुरा है ना, हम फिर आगे कहते हैं 600-700 चलता रहे, पीछे कम से कम टर्निंग लोगों के लिए परेशानी ना हो। आप अपने एंगल तो देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत सारे एंगल। आप इनको टिकट्स दे सकते हैं ना? टिकट्स तो देते हैं, ऑलरेडी इनको टिकट देते हैं, लेकिन ये लोग इतने कमीने, ये नहीं बात आते। आप यू कांट बिलीव दैट ये ऐसी पाकिस्तानी अवाम है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता। 50 रुपीस की खातिर किसी की गला काट सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे आप सर्विंग में अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी बड़ी इज्जत है वार्डन्स की, हमने बहुत इज्जत एक जमाने में की जब ये तशरीफ लाए। मुझे बताइए आपके देखें ये इस वजह से ना जो कि अभी हो रहा है, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल है, मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, कितने का टिकट आप दे सकते हैं इनको? 5-5 हज़ार की भी नहीं थी। मैंने मैक्सिमम जो मैंने इनको दिया है ना, मैंने जो दिया है वो 2000। छोटा टिकट कितने का दे सकते हैं? कम से कम का जो बनता है, कम से कम वो 500 बनता है। मैं कहता हूँ 500 का टिकट मेरे भाई, आज आपने इस मेजर रोमान की मान लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है 500 के जो है 5 टिकट हो गया। ये आप 5 कहते हैं, यहाँ पे इनके डेली के 20 टिकट्स होते हैं, इनके एक हर टोटे के टिकट्स होते हैं। ये लोग, मुझे यही बताए ना, इनका हाल पता है, मैं बताता हूँ इनका हाल क्या है। इनका हल ये है कि हमारी नफरी इतनी ज्यादा हो कि हर बंदा एक टाइम उधर खड़ा रहे, बस हमारा कांस्टेबल हो वहाँ पे खड़ा रहे, जिनको वहाँ पे मूव करता है। एक शेर पढ़ता हूँ, ठीक है? तो हमारे पाकिस्तान में एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी ज्यादा नफरी को हायर करे, और इतनी ज्यादा नफरी को वो क्या कहते हैं कि नई वैकेंसी जनरेट करे, और हमारी भर्तियाँ हो इतनी ज्यादा। हमें अभी जरूरत इस टाइम नफरी की इतनी ज्यादा पिंडी में कि इतनी ज़्यादा एटलीस्ट होनी चाहिए कि हर पॉइंट पे कांस्टेबल खड़ा हो, उसमें भीड़ का सामने हमारा काम है पेट्रोलिंग करना और टिकट इशू करना ना। ये आप कांस्टेबल कॉन्स्टेंटली इधर खड़ा रहेगा, हमारा काम, हम चारों चौक को मैनेज करेंगे, आगे पीछे मतलब टिकट देना, ठीक है ना? एक सवाल बताएं, लेकिन अब जब नफरी शॉर्ट है, इतने बड़े चौक में एक बंदा लगाओ, आप प्रॉब्लम। मुझे एक बात, अगर आप इसमें से किसी को भी टिकट देना चाहें जो कि खिलाफ वर्जी कर रहा हो, तो क्या उसको दे सकते हैं? दोबारा पूछता हूँ, दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ देते भी हैं। ओके, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर जहाँ इससे ज्यादा रश होगा, वहाँ कितने लोग खड़े होंगे?
सर अब मैं बताता हूँ, अब एक और बात की बात, बताएं। यहाँ पे मैं यार इनका वीडियो बना रहे हैं, ये बड़ी पर्सनल बातें होती हैं, आप ये जो ना आप वीडियो में आप रिकॉर्ड नहीं, होगी बातें ये ना। मैं इसलिए ये तमाम बातें कर रहा हूँ कि जिस वक्त लोग ये देखें तो उस आदमी के एक्चुअल मसाइल भी समझ वो चीज़ें तो नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, वो चेक करें हमें नहीं। अच्छा, मैं इनको पूरी रिस्पेक्ट देता हूँ कि आप वहाँ पे आप किसी को रोकते हैं ना, तो वो आप वहाँ पे किसी मिनिस्टर MLA का रेफरेंस नहीं चलेगा, किसी अपनी जाति पुलिस के लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा थोड़ा सा कल्चर ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे मुझे कभी इंस्पेक्टर की कॉल, किसी और मेरे साथ कोलीग की कॉल, या किसी ऐसे डिपार्टमेंट से कॉल, या आपके ही जैसे आर्मी के ऑफिसर हमें कह देंगे हाँ जी यार ये मेहरबानी मेरे जाने वाले, मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ। ये रेफरेंस हमारे मुल्क में इतनी बड़ी चीज है, यहाँ से खत्म होता है। दूसरी हमारी फिर आपको पता है कि हमारे मुल्क में थोड़ा सा यू नो बेटर देन के एक ब्राइब वाला चक्कर भी बहुत ज्यादा है। मैं आपकी पहले तो बात को 100% मानता हूँ, तो लेकिन मेरे एक सवाल ये अवाम हमारी उस दिन सेट हो जाएगी, पाकिस्तानी पूरी अवाम ओवरऑल, जिस दिन हमें पता होगा ना हमारी सिफारिश चलेगी ना हमारी रिश्वत चलेगी वहाँ पे। अच्छा, आगे मेरी बात सुनिए, आगे मेरे साथ बैठे, आगे बंद हो गई है, आगे सब दूसरी के बाद एक और बात बताऊँ, एक तो सारे कल्चर खत्म होगा, दूसरा आप सारे कल्चर खत्म कैसे होगा, यहाँ पे लगे कैमरे, ठीक है। अब क्या उसे जो गाड़ी खड़ी हुई तो कैमरा पड़े है नो पार्किंग में, मेरी बात समझिए, वो कैमरा उसके घर में बिल चला जाए, वो बाउंड होगा बिल पे, वहाँ पे वो ना सिफारिश करा सकेगा ना कुछ कर सके, मेरी बात सुनिए। आज की इसको सिस्टमाइज अपडेट किसने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। बट मेरा आपसे गवर्नमेंट ने फरमाया कि मैं जो है अगर चाहूँ तो किसी को भी यहाँ पे वो कर सकता हूँ। नाउ मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, किसी को चाहूँ तो मतलब जहमील टिकट तो आपको वायलेशन करके टिकट ये वो जगह है जहाँ पे आपको खड़ा होना चाहिए। इस जगह अब इधर खड़े हो उनको पीछे चौक को कौन देखे, ऑटोमेटिकली आपने 4 वो करने हैं। अब यहाँ पे इधर मैं आपको बता, ये है वो जगह जहाँ आप छाँव में खड़े हो एंड गेट देम यहाँ पे। इसके बाद अच्छा चले आपकी बात ठीक है, इधर ये आप और आज अच्छा मैं अगले 3 दिनों के लिए आ रहा हूँ, आज यहाँ खड़े हूँ और कल वहां खड़े हो और रेस्ट भी करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यू शुडंट रेस्ट, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, हम फौजियों के हर 3 घंटे के बाद वो जगह चेंज हो जाती है। ये वो विंडो है जिस जगह के वो जो है ये आके खड़े भी हो जाए। सर आप एंड मैं कहता हूँ कि कुछ दिनों के बाद इवन अभी सर इश्यूज रेस की मैं आप वीडियोस बना रहे थे ना, मैंने कहा यार इनकी थोड़ा सा भाई को मैं इनको रोक के गाइड करता हूँ, तो जो भी है अभी इश्यूज मैं आप अपने एंगल को देख रहे हैं यार, मैं जो चाह रहा हूँ वो चीज सेट होनी चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि बंदा यहाँ पे खड़ा होकर पीछे सारा मसला हल हो जाएगा, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप मेरे एंड पे आके देखेंगे ना, मेरे एंड पे तो मुझे पता है कि मैं खाली इधर देखूंगा, खाली ये एंगल मैंने नहीं देखना, और खाली ना ये साइड क्लियर हो जाएगी, आपकी बात में एग्री करता हूँ, लेकिन जो बाकी प्रॉब्लम्स होंगी उसको कौन मैनेज करेगा? मैं अकेला बंदा हूँ, मैंने सारों को देखना है। मैं आज की फिर आखिरी बात कहता हूँ, कहता है इंडियन फिल्म का एक डायलॉग बोल रहा हूँ, कहता है अगर तू इशारे के पीछे खड़ा रहेगा वहाँ पे तो फिर जो है तू पाएगा, अगर इशारे के बाद खड़ा होगा तो फिर कुछ नहीं पाएगा। तो अब वजह ये है आपने इशारे के बाद खड़ा होना है ताकि उनको पकड़ सके इस काम के लिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी खाली रिस्पांसिबिलिटी इनकी है, मेरी सिर्फ बता दें। माय स्वीट नुमान, मैंने आपको यही कहा कि आज यहाँ खड़े होंगे, यहाँ आप अपने हर जगह के ऊपर, और अगर मैं ये काम कर चुका हूँ, यहाँ पे खड़ा रह चुका हूँ, फिर मैं आपसे ये 2 नंबरी नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ, और ये नहीं कर रहा था, ये हर पुलिस वाला यही बेचारा करता है कि उससे पीछे छुप के खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे। तो वजह ये है दैट ही हैज टू स्टैंड हियर। मैंने आपके सामने वो वाली जगह खड़ी की कि जहाँ पे इसको खड़ा होना चाहिए था, बट क्या कहें, अंधे जान के अंधे रास्ते। हाँ, इस चैनल को सिर्फ रन करने का मकसद ये है कि बाय चांस ये वाली चीज़ हो गई और मैं कोई इसको ढूंढता नहीं कर रहा था, और अगर मैं इसको अपना तारुफ नहीं कराता, आई एम सॉरी, अपने नाम से मैंने तारुफ करा दिया। अगर मैं ये ना कराता तो नेवरदलेस हम इस वक्त राजस्थ मिराज रोड के ऊपर हैं और ये बड़ी खूबसूरत सड़क है जिसको खूबसूरत बनाने की बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन इसके दोनों कोनों के ऊपर बॉटल नेक्स हैं बुरे किस्म के।
ये देखें, आपको अगला वाला पुलिस वाला भी नज़र आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एक जुमला मैं हमेशा बोलता हूँ, ना नाके कम होते हैं ना डाके कम होते हैं।